हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो क्लास 10 केमिस्ट्री का है जो कि डाउट क्लास है। ठीक है, ये डाउट क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि क्या जो भी पढ़ाई हो रही है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, या किसी भी तरीके का ऐसा चीज़ है जो आप चाहते हो कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें और बेहतर हो सकती है। किसी भी तरीके की चीज़ें जो आप ऐड करना चाहते हो या आप चाहते हो कि हाँ सर इस चीज़ को आप इस तरीके से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, किसी भी तरीके का अगर एडवाइस अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके बता सकते हो। क्योंकि आज जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए, आपके पास जो भी चीज़ें जाए उसे आप अच्छी तरीके से आप उसे मेमोराइज कर सको, आप उसे समझ सको। तो इसके लिए किसी भी तरीके की अगर एडवाइस मतलब आप देना चाहते हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके लिए, आपके लिए। तो जब तक आप ही को समझ में नहीं आएगी या आपको किसी तरीके की डाउट रह जाएगी तो फिर ये मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि आपको किस तरीके का और इसमें एड ऑन आप लोग चाहते हो। ठीक है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसमें मतलब केमिस्ट्री वाला जो ये वीडियो होगा उसमें आप कमेंट बॉक्स में डालो कि सर ये चीज़ों को आप इस तरीके से और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये P4+O2। क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम फास्फोरस को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, और हमें इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आप लोग जब क्लास 8 में अगर ध्यान हो तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि नॉन मेटल में फास्फोरस और कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, रिएक्शन करता है, और फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हम फास्फोरस को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऑक्सीजन हमारा एक्सेस है या फिर ऑक्सीजन हमारा क्या है, लिमिटिंग अमाउंट में। ठीक है, अगर हमारा अगर ऑक्सीजन अगर हमारा एक्सेस है तो कंपाउंड बनता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन हमारा अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो बनता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। इसे आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। अब आप इसे क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो देखो P4O2 है, यहाँ पे क्या लगाओगे 2, तो फास्फोरस हो गया, और यहाँ पे क्या लगाओगे 5। उसी तरीके से अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ पे आपका 2 और यहाँ लगाओगे 3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछता है तो आप इस दोनों इक्वेशन को लिखोगे, एक में लिखोगे एक्सेस ऑक्सीजन, एक में लिखोगे लिमिटिंग। इसको लिखोगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और इसको लिखोगे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपसे पूछता है तो उसे आप बैलेंस जरूर करोगे, उसकी स्टेप्स को जरूर मेंशन करोगे, बार बार इस चीज को मैं कहता हूं ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैं इस क्वेश्चन को रुकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को पहले करता हूं। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन है कि जिंक रिएक्ट विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जिंक को अगर आप जिंक क्या होता है, सॉलिड, अगर आप रिएक्शन कराते हो एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या बनेगा, ये किस टाइप का रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्योंकि सिंगल मेटल क्या कर रहा है, आयंस को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बन जाएगा Zn2 ये भी क्या होगा, एक्वस। मैंने बताया था आपको कि कैसे आप पता करोगे कि उसका स्टेट क्या होगा, है ना। अब पीछे वाले वीडियो को जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या बनेगा, कॉपर, जो क्या होता है सॉलिड। अब देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है ना, तो इक्वेशन बैलेंस है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारा बैलेंस इक्वेशन। आप ये आंसर लेकर के आओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, एल्युमिनियम रिएक्ट विथ HCl, वहां पर डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है। ठीक है,
ये मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है। तो अल्मोनियम क्या होता है, सॉलिड, और डाइल्यूट HCl मतलब एक्वस लिखोगे या फिर डाइल्यूट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होगा, ठीक है। और रिएक्शन कराओगे तो AlCl3 प्लस क्या बनेगा H2। अब आपको ये क्या होगा, गैस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर सपोज कीजिए कि आपको मतलब यहाँ पे अगर कैसे AlCl3 बना, इसमें अगर आपको डाउट हो रहा तो इस चीज को ध्यान रखोगे कि यहाँ पे अल्मोनियम क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया है, तो अल्मोनियम की वैलेंसी क्या होती है 3+ और क्लोरीन की क्या होती है 1-। तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करते हैं और क्या बनता है AlCl3, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला में अगर अभी भी डाउट है तो फिर क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 को जाकर के आप देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा, आप इसे याद रखोगे। AlCl3 क्या होता है एक्वस, तो वहां पे एक्वस मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है Ag+CuSO4। अब देखो, अब आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था आपको कि आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज याद रखोगे। और केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो आप देखोगे कॉपर जो है वो क्या होता है, यहाँ पे कॉपर जो है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। तो मैंने कहा था जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और जो नीचे है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब जो ऊपर वाला है वही सिर्फ नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ओके। तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट बताना है। टेस्ट हम कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की मदद से। देखिए आपको बताना है CO2 का टेस्ट आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा रिएक्शन लेंगे जहां पे हमारा CO2 रिलीज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं CaCO3, और इसे जब आप सॉलिड है इसे जब आप करते हो तो Ca वो सॉलिड बनता है और क्या होता है CO2 रिलीज होता है, और ये CO2 क्या है, गैस है ना। तो अब आप क्या करोगे, अगर इस CO2 को अगर आप लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे या इस CO2 को लाइम वाटर से पास कराओगे तो आपका लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, जो गैस यहां से रिलीज हो रहा है वो हमारा कैसा है, CO2 है। आई बात समझ में, आप इसे ध्यान रखोगे। फिर से कह रहा हूं, अगर कहीं पे भी अगर CO2 रिलीज होता है, ऐसे कि सपोज करो NaHCO3, अगर इसी को अगर डिकम्पोज करते हो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, यहाँ पे भी CO2 निकला, यहाँ पे भी अगर लाइम वाटर पास कराओगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, जहां पे भी अगर आप ऐसा होता है तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो रिएक्शन से CO2 पास हो रहा है। या फिर आप जानते हो कि अगर हमें क्या होता है कि अगर कहीं आग लगता है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो वहां पे क्या करोगे कि जैसे ही आप अगर उसमें अगर CO2 गैस अगर आप पास कराओगे तो क्या होता है, वो कंबशन को, बर्न को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन एनी फायर हैपन, या अगर कहीं पे आग लगी हुई है वहां पे हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है कि कंबशन को स्टॉप करने में हेल्प करता है। तो दो मैंने बताया, इस दोनों को आप लिखोगे, एक फिजिकल मेथड के तौर पे यूज करते हैं, एक केमिकल मेथड से भी हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है SO2। तो SO2 क्या है, जब आप देखोगे आयरन सल्फेट डॉट H2O। अब देखिए जो आपका ये है, याद रखिएगा, जो भी सॉल्ट फॉर्मेशन होता है आफ्टर रिएक्शन विद एसिड और बेस, तो हम कहते हैं कि वो जो भी सॉल्ट बनता है वो होता है एक्वस, ठीक है। एक्वस कहने का मतलब कि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो पहले उसमें से वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। जैसे कि सपोज कीजिए जो आयरन सल्फेट है, ये 7H2O, मतलब इसके क्रिस्टल में कितने होते हैं, 7H2O होते हैं। जब आप इसे हीट करोगे तो पहले क्या निकलेगा, पहले वाटर निकलेगा, ठीक है। और ये जो बना इसे कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, और इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब ये हुआ
कि जहां पे वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी सॉल्ट में उसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड, जहां पे वाटर की मात्रा नहीं होगी उसे हम कहेंगे एनहाइड्रस। और इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, ये मैं चैप्टर नंबर 2 में फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसे ध्यान रखोगे कि अगर सॉल्ट के साथ वाटर है तो हाइड्रेटेड, अगर सॉल्ट के साथ वाटर नहीं है तो एनहाइड्रस। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप जो आपका एनहाइड्रस मिला, इस एनहाइड्रस को जब आप हीट करोगे, ठीक है, जब आप इसे हीट करोगे तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये बना। अब ये SO2 जो आपका बना, ये क्या करेगा, ये इसे जब आप वाटर के साथ डिजॉल्व करोगे तो ये क्या बना देगा, एसिड। क्या बन जाएगा, ये एसिड। और ये SO2 जब आप लिटमस टेस्ट में, अभी मैंने एसिड बेस नहीं पढ़ाया है तो आप इसका लिटमस टेस्ट भी कर सकते हो, और आप देखोगे कि लिटमस में एक होता है ब्लू लिटमस रेड, एक होता है रेड लिटमस ब्लू। तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस रेड करता है, तो हम कहते हैं कि ये कैसा कंपाउंड है, ये एसिडिक नेचर का है। आई बात समझ में? तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है O2। तो आप ऐसे रिएक्शन में जहां पे कि O2 रिलीज होता है, ठीक है, और आप देखोगे क्या कि जब जैसे ही हम O2 रिलीज होता है वहां पे हम क्या कहते हैं कि अगर आप उस O2 के किसी भी मतलब बर्निंग फ्लेम के पास अगर आप उस गैस को ले जाओगे तो क्या होगा, देखोगे कि मतलब विग्रसली बर्न होता है, बिकॉज ऑक्सीजन प्रोवाइड्स बर्निंग। जहां भी ऑक्सीजन होगा वहां पे बर्निंग क्या होता है, ज्यादा फास्टर होता है। ठीक है ना, कंबशन क्या होता है, फास्टर होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा तो उस ऑक्सीजन को अगर आप बर्नर के पास ले जाओगे तो आपका क्या होगा कि वहां पे हम कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है। अगर CO2 के पास ले जाओगे तो बर्नर बुझ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम कहते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन है, वहां पे CO2 है। इसका इक्वेशन आप ऑक्सीजन वाले का खुद लिखोगे। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, आप खुद लिखोगे। नेक्स्ट है H2। ठीक है, H2 में बहुत सारे रिएक्शन है कि किसी भी मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। और हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर आप किसी भी बर्नर के पास ले जाओगे तो क्या देता है, पॉप साउंड। ठीक है, क्या देता है, पॉप साउंड देता है। तो अगर आप देखिए, आप अगर मान लीजिए कि एक रिएक्शन में अगर मान लीजिए कि ऐसे ऑब्जर्वेशन आपके आते हैं कि आपका बर्नर बुझ गया तो आप कहोगे क्या कि वहां पे CO2 है। बर्नर में और ज्यादा फ्लेम आ गया तो आप क्या कहोगे, वहां पे हमारा क्या है, फ्लेम और ज्यादा आ गया तो कहेंगे ऑक्सीजन है। अगर मान लीजिए पॉप साउंड दे रहा है बर्नर तो हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करते हैं अलग अलग गैसेस का। होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको इसमें डाउट नहीं होगा। तो ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कोई भी एक एक एलिमेंट है X, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रुप 2 का क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग के घर में हो तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे 2 होते हैं और इधर टोटल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ोगे ग्रुप 18 और पीरियड 7 होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 2 कहने का मतलब ये 1 ये 2, इस वाले ग्रुप का एलिमेंट। इसमें देखोगे आप तो इसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, बेरियम आता है और स्ट्रोंशियम आता है। तो कह रहा कि जो X है वो ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 है, मतलब इस ग्रुप का ऑक्साइड है। ठीक है, तो इस ग्रुप का ऑक्साइड है और जो कि सीमेंट में यूज होता है और बोन्स में पाया जाता है। तो ऐसा ये क्या है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये X क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कह रहा कि इसको जब आप रिएक्शन करा रहे हो वाटर के साथ तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनता है और इसके साथ क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन। और ये क्या होता है, और आपको पता है कि जो भी बेसिक होता है नेचर का वो लिटमस पेपर कैसा देता है, रेड लिटमस ब्लू। क्या देता है, रेड लिटमस ब्लू। याद रखिएगा, जो एसिडिक होता है वो देता है ब्लू लिटमस रेड, आप पढ़े होंगे क्लास 7-8 में, और जो बेसिक होता है वो देता है रेड लिटमस ब्लू। तो वहां पे क्या होता है कि आपका इस चीज को आप ध्यान रखोगे, CaOH होता है तो ये क्या देता है, रेड लिटमस
ब्लू देता है, तो X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा आपका कैल्शियम, रेड लिटमस ब्लू क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग स्लैकलाइन भी कहते हैं। और ये क्या होगा कि कैल्शियम प्लस वाटर COH छोड़ के उसका बैलेंस कर लोगे। यहाँ पे देखो वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 2 लगा दोगे, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और था कि एक ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट है, एक ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है। जो क्या होता है, जिसे आप हीट करते हो तो वो देता है ब्लैक कंपाउंड का कॉपर ऑक्साइड, उसके साथ देता है ब्राउन गैस, उसके साथ देता है O2। ये ब्राउन गैस जो है वो X है, इसके साथ देता है O2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा पहला कि इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। नंबर 1 मैं यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ लिख दो, इस वाले तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये वाला तो हो चुका है हमारा। पहला इसमें इस क्वेश्चन में पहला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, दूसरा है ठीक है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है, दूसरा आइडेंटिफाई एक्स करना है, तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, और चौथा 4 नंबर पीएच रेंज बताना है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। शुरू करके सबसे पहले लिखते हैं CuNO3 2, इसको हीट करेंगे तो बनेगा CuO, ब्राउन गैस जो रिलीज होता है वो होता है नाइट्रेट, ठीक है, और प्लस निकला ऑक्सीजन। अब हम इसे बैलेंस करेंगे तो कॉपर 1 1, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 6 है, 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगाइए, ठीक है, 2 2 4 4, देखिए ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6 2 जा 12, और यहाँ ऑक्सीजन 2 4 2 जा 8 और 2 10, और यहाँ 2 है तो 10 to 12 बैलेंस हो गया। देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 8 10 और 2 12, नाइट्रोजन 4 2 और 2 4, कॉपर 2, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई आपको क्या करना है, एक्स आइडेंटिफाई करना है। एक्स क्या हो गया NO2, क्या बन गया NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, एक कंपाउंड से 2 या 2 से ज्यादा बनता है तो क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हुआ है, हीट के प्रेजेंस में हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और पीएच रेंज याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली 15 जो है वो क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो उसका पीएच रेंज क्या होगा 2 to 5 या 2 to 4, जो लिखना चाहे आप लिख सकते हो। मैं बताऊंगा पीएच रेंज क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही सब चीजें डिस्कस करनी है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये हो गया। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हम कैसे पता करेंगे कि डिकम्पोजिशन से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए उस चीज को आप, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, पर आप अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगा सकते हो। जहां कहीं भी नाइट्रेट है, अगर आप इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी भी मेटल के साथ, तो याद रखिएगा इस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, बैलेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा, मतलब NO2 O2 हमेशा बनेगा उसका ऑक्साइड के साथ।
कोई भी अगर कार्बोनेट है, इसका भी मेटल कार्बोनेट अगर है तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। कोई भी अगर बाइकार्बोनेट है तो उसमें CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, इसके साथ सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं कह सकते कि मतलब ये 3 चीज तो है, और भी अगर आपको लगता है तो उसे आप एज अ टॉपिक के तौर पे आप उसे याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन था कि हमारा CF3 जो है वो वॉल पे कैसे हमारा मतलब हाउ टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ CO3 ऑन द वॉल। तो देखो जो भी हमारा चूना होता है स्लैक लाइन, वो क्या होता है जब इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो जैसे ये इसके साथ रिएक्शन करेगा आपका ये क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये आप में क्या आता है शाइनिंग आना आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्या होता है ये हमारा फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। और एक चीज और आप इस चीज को भी ध्यान रखोगे कि अगर कोई भी चीज अगर आपको लगता है ऐसा कि वहां पे बताने की जरूरत है या बोलने की जरूरत है या किसी चीज को आप और मतलब मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करोगे। और किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो भी बताओगे। और आप क्या चाहते हो कि ये चैप्टर आप खत्म करें, चैप्टर 2 की तरफ बढ़े, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। या चाहते हो कि इसके ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व हो, ये भी मुझे बताओगे। ठीक है, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। आप कोई भी डाउट होता है आप मुझे बताओगे। होप अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। ओके।